Is the Israel-Hamas war becoming a larger regional conflict? The latest that we have on this, United States of America forces have attacked 2 Iran facilities in Syria. Iran has said that its navy has forced a US submarine to surface as it entered into the Gulf waters. The Iranian navy has said that the submerged American submarine was detected. दोस्तों, क्या आपको पता है यूएस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स जिन 4 कंट्री को यूएस के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं उसमें से एक ईरान भी है। एंड वहीं ईरान भी यूएसए को अपने सबसे बड़े एनिमीज में से एक समझता है। गाइज, आज हम देखेंगे इफ बाय चांस इन दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट हो जाए तो क्या होगा, कैसी सिचुएशन होगी और कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेट्स सी दिस। दोस्तों, ईरान वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री की रैंक में 16 to 17 पर रैंक करता है, जबकि यूएसए वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग पर नंबर 1 पर रैंक करता है। एंड स्ट्रेंथ एंड वेपन्स के मामले में यूएसए के आसपास भी कोई नहीं है। इवन रशिया एंड चाइना भी यूएसए से पीछे हैं। एंड दैट्स व्हाई यूएसए को सुपर पावर कहा जाता है। दोस्तों, अभी यूएसए की आर्मी में अराउंड 13 lakhs सोल्जर्स हैं, विच मेक्स हिम थर्ड लार्जेस्ट आर्मी। ऑन द अदर हैंड, ईरान के पास अराउंड 5,75,000 सोल्जर्स हैं। यूएसए के पास 4,42,000 रिजर्व्ड सोल्जर्स भी हैं, तो वहीं ईरान के पास 3.5 lakhs रिजर्व्ड सोल्जर्स हैं। गाइज, अब बात करते हैं एयरफोर्स की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं फाइटर जेट्स। ईरान के पास अराउंड 200 फाइटर जेट्स हैं और यूएसए के पास 2000 फाइटर जेट्स हैं, विच इज 10 times मोर देन ईरान। ईरान के पास है MiG-29, मिराज F1, सुकोई Su-22 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जिसमें से कुछ और ईरान खुद से डेवलप कर रहा है, लाइक HESA कोसर एंड HESA सखे। वाइल वी टॉक्स अबाउट यूएसए, तो यूएसए के पास F-15 ईगल, F-16 फाल्कॉन एंड मोस्ट डेंजरस F-22 भी मौजूद है। इसके अलावा यूएसए के पास B-2 बॉम्बर, जो कि एक बॉम्बर है, एंड इसकी टेक्नोलॉजी यूएसए ने किसी को भी सेल नहीं करी है। ये बॉम्बर दिखने में जितना खतरनाक है, काम में भी उतना ही खतरनाक है। एंड यूएसए ने इसका यूज़ अफगानिस्तान, इराक एंड लीबिया में करा है। दोस्तों, यूएसए के इतने डेंजरस एयरक्राफ्ट्स के कंपेयर में ईरान की एयरफोर्स पीछे ज़रूर है, बट ईरान अपने ग्राउंड वेपन से उन फाइटर्स जेट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें से सबसे बेस्ट है बावर 373। ईरान ने इसे रशिया के S-400 की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है। ये सिस्टम 2500 किलोमीटर की रेंज में उड़ रहे 4th जनरेशन फाइटर जेट्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ईरान के पास वर्ल्ड की डेंजरस मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिसमें मरसद नाम का ट्रिपल रेंज लॉन्च सिस्टम भी इंक्लूड है, जो साइमल्टेनियसली एक टारगेट पर 2 मिसाइल अटैक कर सकता है। गाइज, अगर यूएसए एंड ईरान के बीच ग्राउंड वॉर होती है तो टैंक्स काफ़ी यूज़ करे जाएंगे, बिकॉज ग्राउंड की सबसे डेंजरस चीज़ों में से टैंक्स को भी माना जाता है। ईरान के पास अराउंड 2831 टैंक्स हैं एंड यूएसए के पास 6612 टैंक्स मौजूद हैं। ईरान के टैंक्स कोल्ड वॉर एरा के टाइम के हैं, जिसमें T-72 टैंक्स शामिल हैं। बट गाइज, यूएसए के अब्राहम टैंक्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हैं एंड इनके अंदर एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए हैं। आर्टलरीज। दोस्तों, आर्टलरीज के मामले में यूएसए एंड ईरान लगभग बराबर हैं। इन आर्टलरीज को यूज़ करके दूर से ही एनिमीज पर अटैक किया जा सकता है। नाउ गाइज, रॉकेट्स। वैसे गाइज, आर्टलरीज से ज़्यादा खतरनाक रॉकेट्स होते हैं।
यूएसए के पास अराउंड 1366 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। ऑन द अदर हैंड ईरान के पास अराउंड 2485 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स मौजूद हैं, विच मीन्स ईरान के पास ये भी यूएसए से ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेवी। दोस्तों, नेवी यूएसए एंड ईरान की वॉर में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगी। यूएसए नेवी के पास टोटल 484 वेजल्स हैं, वहीं ईरान के पास 142 वेजल्स हैं, बट यूएसए की नेवी में 11 सुपर कैरियर्स मौजूद हैं। पानी के इनसाइड यूएसए के पास 68 सबमरीन्स हैं। इन दोस्तों, ये सबमरीन्स ऐसी हैं जो दुश्मन के रडार में काफ़ी मुश्किल से नज़र आती हैं। दोस्तों, ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं। हालांकि ये सबमरीन्स छोटी ज़रूर हैं, बट ईरान इन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉयड करके यूएसए की इकोनॉमी को काफ़ी हैम्पर कर सकता है। सो गाइज, इन दी एंड ईरान यूएसए के कंपेयर में वीक तो ज़रूर है, बट कुछ चीज़ों में उससे आगे भी है। एंड अगर देखा जाए तो इतने सालों से लगे सैंक्शंस के बाद भी अगर वो कुछ चीज़ों में आगे है तो ये काफ़ी बड़ी बात है।